तुरंत ही लड़की को रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं ये मेरे पापा नहीं है, और फिर वो तुरंत बोलती है, ओह सॉरी अंकल, मुझे लगा कि आप मेरे पापा हैं, आप बिल्कुल मेरे पापा के जैसे दिखते हैं। तो फिर वो जो वेंकटेश जी है वो बोलते हैं कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, और फिर जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ये चीज़ बहुत कॉमन है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो बेटा कि तुम क्या करती हो क्या। तो फिर वो बोलती कि आप अगर ट्यूशन के लिए आए हैं तो फिर मैं ट्यूशन का देखती हूँ यहाँ पे पूरी हमारे घर पे ही ट्यूशन होता है और मैं घर जाके भी ट्यूशन लेती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पापा से मिलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पापा जब तक आते नहीं हैं तुम मेरे साथ बात करो। और फिर वो उनसे पूछते हैं, मतलब जो मंदाकिनी है उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो। तो फिर वहाँ से उनको पता चलता है कि जो शंकर मास्टर है उनकी 3 बेटियाँ और मंदाकिनी उनकी सबसे बड़ी बेटी है। और शंकर मास्टर बेसिकली अपने फैमिली के द ओनली ब्रेड अर्नर हैं, और उसके साथ साथ जो मंदाकिनी है उनका जो पढ़ाई है वो ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए अभी वो घर पे जाके भी लोगों का ट्यूशन लेती है, और फिर उनके यहाँ पे भी कुछ बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए। तो ऐसे में वेंकटेश जी को पता चल जाता है कि इनका जो फैमिली बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं है, तो थोड़ा सा पैसे का तो तंगी है, वो घर का हालत देख के पता चल रहा था। ऐसे में शंकर मास्टर आ जाते हैं और तुरंत दोनों एक दूसरे को देख के एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये हम दोनों बिल्कुल एक जैसे कैसे दिख सकते हैं और ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर तुरंत से शंकर मास्टर बोलते हैं कि मैं आपको पहचाना नहीं। तो वेंकटेश जी बोलते हैं कि हाँ मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को गलतफ़हमी था कि मैं शंकर मास्टर हूँ, तो मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी कि मैं देखना चाहता था कि शंकर मास्टर कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या हैं। तो मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ पे आ गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और फिर ऐसा बोलते हुए वो दोनों हंसने लगते हैं, और फिर शंकर मास्टर उनको बोलते हैं कि कैसे आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है। फिर दोनों को ही पता चलता है कि दोनों ही अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं। फिर जो वेंकटेश